नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 10 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 11 जून से लेकर 18 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी इस समय आज की इस वीडियो में वो बात करेंगे, साथ में अभी मानसून कहाँ तक आगे बढ़ा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में भी बात करेंगे कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। अभी इस समय बादलों की स्थिति देखा जाए तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। अरब सागर में भी जो महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्रों से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, गोवा और कर्नाटक से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इसमें काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं। बादल गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बादल राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों या पूर्वी राज्यों की ओर भी कुछ स्थानों पर बादल काफ़ी घने नजर आ रहे हैं। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं, राजस्थान में इस समय देखा जाए तो जैसलमेर से लेकर बीकानेर के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं और बारिश के साथ साथ धूलभरी आंधी जैसी गतिविधियां भी इस समय देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा बादल चूरू से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर से लेकर दक्षिणी राजस्थान यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर और साथ में जयपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ बादल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो गुजरात में भी आज सूरत से लेकर बड़ोदरा, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर और भावनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं और बादल कुछ उत्तरी दिशा की ओर भी आगे बढ़े हुए इसमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास से लेकर जलगांव, नासिक के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही कुछ सांगली के आसपास से लेकर सोलापुर, नांदेड़, अहमदनगर, छत्रपति संभाजी नगर के आसपास जो क्षेत्र हैं और अकोला तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और साथ में ही जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इस समय गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यानी बैतूल से लेकर पुनासा के आसपास जो क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी बादल पहुँच रहे हैं। यहाँ पर बारिश होने के बाद ये बादल कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में और साथ में ही कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, जहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। और अब बात करें मानसून के बारे में तो आज 9 जून को भी मानसून आगे बढ़ा है और मानसून आगे बढ़ा है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। महाराष्ट्र में अभी जो मुंबई के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक मानसून पहुंच गया है, यानी रत्नागिरी से लेकर मुंबई तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक मानसून पहुंच गया है। साथ में ही सोलापुर से लेकर नांदेड़ तक के आसपास तक के जो क्षेत्र हैं और कुछ अहमदनगर के आसपास तक के क्षेत्र हैं, पुणे के आसपास तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी मानसून पहुंच गया है और अभी आने वाले 1-2 दिनों के दौरान महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ जाएगा और साथ में ही कुछ इस तरह से यहाँ पर ये मध्य तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। साथ में ही छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उड़ीसा के कुछ दक्षिण क्षेत्र हैं और तेलंगाना के जो बचे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी मानसून आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और उसके बाद 15 जून के आसपास यह उत्तर पूर्वी सिरा है, यह भी कुछ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। कुछ इस तरह से ये मानसून इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में देखा जाए तो राजस्थान के क्षेत्रों में बादल रह सकते हैं, बिखरे तौर पर बादल रहेंगे, चाहे पश्चिमी क्षेत्र हो, दक्षिणी क्षेत्र हो या मध्य के या उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर सभी क्षेत्रों में बिखरे तौर पर बादल रह सकते हैं और एकाधुका स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी गरज चमक के साथ और धूलभरी आंधी के साथ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें गुजरात की तो गुजरात में भी सूरत से लेकर बड़ोदरा, अहमदाबाद के आसपास से लेकर सुरेंद्रनगर, भावनगर के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम या एकाधुका स्थान पर खासतौर पर बड़ोदरा से लेकर सूरत तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह बात करें मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम के आसपास से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, साथ में ही जबलपुर से लेकर इंदौर,
भोपाल से लेकर जबलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ बालाघाट से लेकर सादौल के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की और इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। और मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल बन सकते हैं, एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। छत्तीसगढ़ में भी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं या उत्तरी क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। एक दो क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की और इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी खास तौर पर मध्य के क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तरी क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और इधर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में लगातार यहाँ पर यह सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके प्रभाव से केरल के क्षेत्रों में तो हल्की मध्यम व कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, जबकि कर्नाटक के जो उत्तर पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गोवा के आसपास के क्षेत्र हैं और कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जा सकती हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में भी रत्नागिरी से लेकर सांगली सोलापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के जो मुंबई के आसपास से लेकर जलगांव, नासिक, अहमदनगर से लेकर पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं, छत्रपति संभाजी नगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। अकोला, नांदेड़ से लेकर अमरावती, चंद्रपुर, नागपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की या इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह तेलंगाना के पश्चिमी क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। साथ में ही तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान, साथ में ही पहाड़ी राज्यों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर एक दो स्थान पर ही देखने को मिल सकती हैं। इससे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा या दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ ये नमी वाली हवाएं यहाँ पर मध्य प्रदेश से लेकर कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में पहुँच रहे हैं, तो थोड़ी बहुत हो सकता है यहाँ पर भी पहुँच जाएँ और एक दो स्थान पर बादल बन जाए और कुछ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ कम समय के लिए देखने को मिल जाए। और बात करें 11 जून की, 11 जून को देखा जाए तो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में कमी आती हुई नजर आ रही है। और इस दौरान देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में हल्के मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही राजस्थान के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं या दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी रत्नागिरी से लेकर सोलापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर गोवा और कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां और इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जरूर नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 12 जून की, 12 जून को भी यहाँ पर यह कमजोर सा ही सर्कुलेशन बना रहेगा लगातार, जिसके प्रभाव से महाराष्ट्र के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में, गोवा के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिण क्षेत्र या कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। साथ में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर हल्के मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि अभी इस समय काफ़ी गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इस स्थिति में थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुंच जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में एक दो स्थान पर गरज चमक वाले बादल बन जाते हैं अचानक और एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर भी बन सकती है।
और बात करें 13 जून की, 13 जून को पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में फिर से थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में नहीं लेकिन आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। और फिर से मुंबई के आसपास के क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। महाराष्ट्र के खास तौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा गुजरात में भी अहमदाबाद से लेकर बड़ोदरा, सूरत, सुरेंद्र नगर से लेकर भावनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, वेरावल के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एक दुका स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान में भी उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 14 जून की, 14 जून को देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। आगे पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर बिहार के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ तराई वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात में भी एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 15 जून की, 15 जून को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ त्रिपुरा के आसपास से जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एका दुका स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बिहार के क्षेत्रों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, बिहार के आस पास के जो सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर एका दुका स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना या आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में एक आधुका स्थान पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बाकी दक्षिण भारत में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 16 जून की, 16 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एक आधुका स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और साथ में ही बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में भी बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, जहां तक बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, यानी यहां पर मानसूनी बादल आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की और एका दुका स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी इस दौरान देखा जाए तो मानसून की जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसका उत्तर पूर्वी सिरा कुछ इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें 17 जून की, 17 जून को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में तो मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ ही रही हैं। इसके साथ साथ बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, और जो तराई वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ रही है। कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। साथ में पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की ओर भी थोड़ी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। और इसी दौरान देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह से ये मानसूनी हवाएं आगे पहुँच सकती हैं। कुछ बादल राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के मध्य के और कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, या फिर हरियाणा से लेकर दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ बादल आगे बढ़ सकते हैं। और हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएं। और बात करें 18 जून की, 18 जून को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में तो मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ ही रही हैं। साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और साथ में ही बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।